इनमें से कौन सी ऑफिशियल रशिया की स्पेस एजेंसी है? ए नासा, इसरो, रॉस्कोमोस या जाक्सा? आंसर वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ। नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मानव एक महत्वाकांक्षी प्राणी है और यह विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को समझने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों के गूढ़ खजाने लिए बैठा है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए, हाइपोथेसिस दी। इन तरीकों से हमने ब्रह्मांड की संरचना हुई है इस विषय में सोचा। कहा जाता है कि इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए एस्ट्रॉयड या उल्का पिंड काफ़ी मददगार हो सकते हैं। उनकी संरचना भी तकरीबन उसी वक्त हुई थी जब ब्रह्मांड के बाकी ग्रहों की संरचना की गई थी। इन क्षुद्र ग्रहों की सतह पर कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो ब्रह्मांड से रूबरू हमें करा सकते हैं। इसी श्रृंखला में नासा ने ऑसोरिस रेक्स मिशन लॉन्च किया था, जो कि सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है। आज ऑसोरिस यान अपने नए सफर पर निकल चुका है। चलिए पूरा मिशन अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जानने को और सीखने को। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऑसोरिस रेक्स अमेरिका का पहला मिशन है जिसमें वह उल्का पिंड के कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने के बाद पृथ्वी ले आया। 8 सितंबर 2016 को ऑसोरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के नज़दीक बेन्यू नामक एस्ट्रॉयड पर लॉन्च किया गया था। यह मिशन 3 दिसंबर 2018 को एस्ट्रॉयड बेन्यू के पास पहुंच गया। 2 साल तक यह बेन्यू के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा और एक सूटेबल साइट को तलाशता रहा जहां पर लैंडिंग करके सैंपल इकट्ठा किए जा सके। वेन्यू के नॉर्दर्न क्रेटर पर उतरकर वह गड्ढा करीब 460 फीट चौड़ा था। उसमें ओसरिस उतरकर सैंपल्स कलेक्ट करता एक साइट को चुनता है। उस साइट का नाम दिया गया नाइटिंगेल। अक्टूबर 20, 2020 को ऑसोरिस वेन्यू से करीब 60 ग्राम सैंपल कलेक्ट कर लेता है। इस दौरान वह वहाँ पे टैग मैन्यूवर भी करता है। टैग मैन्यूवर में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो थोड़े वक्त के लिए नीचे टच डाउन करता है और वापस से जंप लेकर ऊपर आता है और फिर नीचे आता है। सो टच एंड गो मैन्यूवर। अप्रैल 7, 2021 में यह वेन्यू से उड़ान भर देता है। 10 मई 2021 को पृथ्वी की तरफ इसकी यात्रा शुरू होती है। करीब 2 साल की लंबी यात्रा के बाद 24 सितंबर 2023 को यह पृथ्वी के नज़दीक पहुंचता और एटमॉस्फेयर में सैंपल से भरी कैप्सूल को गिरा देता है। अब आप सोचेंगे कि ऑसोरिस कैप्सूल गिरा देता है लेकिन खुद तो नीचे आता नहीं, उसके बाद क्या? ऑसोरिस रेक्स मिशन को पूरा करने के बाद वह अपने अगले मिशन ऑसोरिस एपेक्स के लिए निकल पड़ता है। यह उनका एक एस्ट्रॉयड मिशन है जिसमें ऑसोरिस एपोफिस नामक उल्का पिंड के पास जाकर उसका अध्ययन करेगा। अपने गंतव्य पर यह 2029 को पहुंचेगा। मैं शुरू से ही ऑसोरिस नाम का इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरी तरह मुझे लगता है आप भी क्यूरियस हुए होंगे कि ऑसोरिस नाम का मतलब क्या होता है। आइए एक नज़र डालते हैं। ऑसोरिस का फुल फॉर्म ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी है। इसमें जब रेक्स लग जाता है तो वह है रेगोलिथ एक्सप्लोरर के लिए। ऑसोरिस एक इजिप्शियन किंग का नाम था जो आगे चल के एक फेरो बन जाता है, मतलब एक तरीके का गॉड बन जाता है। उसे फर्टिलिटी का गॉड कहा जाता है, रिसर्च का गॉड कहा जाता है। ऑसोरिस रेक्स मिशन वेन्यू से लौटने के बाद अर्थ के जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, अर्थ के वो रोटेशन लगाएगा। एक सूटेबल साइट को चुनने के बाद यह सैंपल से भरे कैप्सूल को लॉन्च कर देगा अपने स्पेसयान से। लॉन्च होते ही कैप्सूल अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिसेंड करने लगेगा। उसके लिए शुरुआत में उसके पास एक गाइडिंग पैराशूट होगा। इस गाइडिंग पैराशूट की मदद से एक प्री डिटरमाइंड ट्रेजेक्टरी रहेगी जिसे फॉलो करते हुए यह सैंपल कैप्सूल अर्थ की ओर डिसेंड करती रहेगी। एक टाइम फ्रेम पर और एक परसेंटेज हाइट के आने पर उसका मेन पैराशूट खुल जाएगा। यह सारी एक्टिविटी एक प्लान्ड तरीके से नासा करने में सक्सेसफुल रहा था। ऑसोरिस रेक्स का सैंपल डिसेंट अमेरिका के यूटा डेजर्ट में हुआ था। यहाँ पर पहले से मौजूद साइंटिस्ट के दल ने उस सैंपल को कलेक्ट किया। इसके बाद उसे नासा की लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। उस लेबोरेटरी में पहले तो अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल होगी, एक आइसोलेशन में रखा जाएगा क्योंकि हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज भी वहाँ पे हों। ऐसा नासा पहले भी कर चुका है। जब अंतरिक्ष यात्री मून से लौटे थे, अपोलो 11 के सारे एस्ट्रोनॉट्स को आइसोलेट करके रखा गया था एक समय के लिए। इसके बाद नासा उन सैंपल्स की स्टडी करेगा और जहां तक है वह कोशिश करेगा कि पता लगा सके किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। सैंपल ड्रॉप करने के बाद ओसोरिस रेक्स का मिशन कंप्लीट हो जाता है। अब वह अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मिशन का नया नाम है ओसोरिस एपेक्स। एपोफिस नामक एस्ट्रॉयड के कारण इसका नाम एपेक्स रखा गया। और भी कुछ स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने एस्ट्रॉयड से सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद पृथ्वी पर लेकर आए हैं, लेकिन यह सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इसरो के क्या प्लान्स है, इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी समझ सके हमारे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों के बारे में, मानव सभ्यता आगे क्या कर रही है। जय हिंद। पहले पूछे गए हमारे क्वेश्चन का आंसर है रॉस्कोमॉस।